आज की कथा में हम श्रवण करेंगे 24 गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति। इसमें से पहले 8 गुरु कौन से हैं, उनसे क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर महामुनि करते हैं। अवधूत ब्राह्मण, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद, अध्याय 7वां। जब भगवान से उद्धव ने प्रार्थना की कि आप भी मुझे भगवत धाम अपने साथ लेके चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अपने परम मित्र से कहते हैं कि हे महाभाग्यवान, तुमने जो मेरे विषय में कहा है कि मैं तुम्हें ले चलूं, तो मैं वैसा ही करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवपाल, ये सब लोगों की यही इच्छा है कि मैं अभी इस पृथ्वी के ऊपर सारे कार्य संपन्न कर चुका हूं, जिसको करने की उनकी इच्छा थी, और अभी मुझे अपने भगवत धाम वापस जाने के लिए अभी मेरे पास कोई शेष कर्तव्य नहीं है इस संसार में। इसीलिए उन्होंने भी इसी प्रकार से प्रार्थना की है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैंने देवताओं के संपूर्ण कार्यों का जो निर्वाह था उसको पूरा कर दिया है, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रार्थना करके इस संसार में अवतरित होने के लिए प्रार्थना की थी। निश्चित रूप से अभी ये महान यदुवंश यह भी पृथ्वी को कहीं भार न हो जाए, इसलिए मेरी ही योजना से ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो चुका है। ये सब आपसी कलह करके विनष्ट हो जाएंगे। आज के 7वें दिन समुद्र इस द्वारकापुरी को पूरी तरह डुबो देगा। इस मर्त्य लोक का मंगल नष्ट हो गया है। इस साधु आचरण वाले उद्धव, मैं जो ही इस संसार को त्याग कर अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा, उसके बाद थोड़े ही दिनों में कलयुग इस लोक में सारे लोगों को तिरस्कृत कर देगा। यानी सब जगह अधर्म ही फैल जाएगा, जिसको आज हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे ही मैं इस लोक का परित्याग कर दूंगा, तो तुम भी यहां पर मत रहना, क्योंकि हे भद्र, कलयुग में लोगों की रुचि प्रायः अधर्म में ही होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग, 99% लोग केवल पाप में ही विश्वास करेंगे और अधर्म के द्वारा ही धन कमाने का प्रयास करेंगे। इसलिए तुम अपने सगे संबंधियों से स्नेह का परित्याग कर दो और मुझ में ही अपना मन पूरी तरह लगाकर तुम भी समदर्शी होकर सारी पृथ्वी के ऊपर विचरण करो। यह जो शरीर में मन, वाणी और नेत्र, कान आदि सब कुछ जिनके द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसे तुम सब मायाकृत, मेरी ही माया से किया हुआ एक कपोल कल्पित एवं नश्वर भ्रम ही समझो। इसीलिए इससे तुम निरत होकर संसार में विचरण करो। जिस पुरुष का मन असंयत है, नियंत्रित नहीं है, उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं संसार में चमकती हुई दिखती हैं। वस्तुतः यह सब चित्त का भ्रम मात्र है। इस संसार में जो अनेक प्रकार की चीजें दिखते हैं, ये नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है, यह दोष है, यह अच्छा है, ये बुरा हो गया, वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार की कल्पना उसको करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष इस प्रकार का भेद सदा ही बैठ गया है, उसी के लिए फिर कर्म क्या है, यानी शास्त्रों में, वेदों में दिए गए निहित कर्म क्या है, और अकर्म यानी इन कर्मों को न करना, यानी इनका लोप कर देना, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, उसी को अकर्म कहते हैं।
और विकर्म यानी शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना, निषिद्ध कर्म करना, इस प्रकार से भेद का प्रतिपादन सब जगह वेदों में हुआ है। इसलिए उद्धव, सबसे पहले तो तुम अपने इंद्रियों को वश में करो, खास करके मन को। केवल इंद्रियों को ही नहीं, अपने चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार समेत जो चित्त है, समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो। उसके पश्चात अनुभव करो, यह सारा जगत अपनी माया में ही भरा हुआ है। भगवान की ही माया में ही सब कुछ जगत है और भगवान ही परमात्मा है, वे ही सर्वात्मा है। लेकिन वे इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा उनको देख पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए बद्ध जीव भगवान को बद्ध इंद्रियों से नहीं, मुक्त इंद्रियों से ही दर्शन कर सकता है। इसलिए ये सारा जगत भगवान में ही स्थित है, इस प्रकार से दर्शन करो। क्योंकि ये संसार जो है, इसमें दो मायाएं हैं, एक है आत्म माया और है भगवान की माया। यानी जीव भी जो अपने कर्मों के द्वारा और उनके फल के रूप में अपने मन में माया का दर्पण बना लेता है। इस प्रकार आत्म माया रूप जगत मन में है या मन ही है, और इसका आश्रय है आत्मा। और आत्मा का आश्रय तो परमात्मा ही है। इसलिए सब कुछ भगवान से ही प्रकट है, इस प्रकार से तुम समझो। और जब तुम वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से अच्छी तरह से संपन्न हो जाओगे और फिर देखोगे कि परमात्मा के ही अनुभव की आवश्यकता है, यानी केवल परमात्मा के अनुभव में ही मग्न हो जाओगे और समस्त भौतिक देह धारण करने वाले ये सारे जीव और जगत भी भगवान के ही ज्ञान से उत्पन्न है। उन्हीं के ये भौतिक विस्तार है सब कुछ। इसको तुम जान जाओगे तब तुम्हारे हृदय में किसी भी विघ्न से पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्नों को कराने वाले इन पूरी तरह सर्व कारण कारण परमात्मा को देखते रहोगे। इसलिए परमात्मा के जैसे ही तुम भी निर्लिप्त हो जाओगे, क्योंकि भगवान को माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा से उद्धव जी का भी मन, भक्त का भी मन क्या होगा, इन भौतिक विघ्नों से निर्लिप्त हो जाएगा। इसलिए जो पुरुष दोष एवं गुण बुद्धि से अतीत हो गया है, इन सबको पार कर चुका है, वह एक निष्पाप बालक के समान निषिद्ध कर्मों से निवृत्त हो जाता है, पार हो जाता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, यानी शास्त्र विहित त्रिसंध्या आदि करना है, भगवान का पूजन वगैरह करना है, ये सब कर्म करता ही रहता है, लेकिन गुण बुद्धि से नहीं कि ये मेरे लिए अच्छा है इसलिए मैं करता हूं, इस प्रकार से नहीं। वो अपने नित्य धर्म में स्थित हो जाता है, वह वर्णाश्रम की बुद्धि से भी ऊपर चला जाता है और अपने नित्य धर्म में कि मैं भगवान का अंश हूं और उनकी भक्ति करना मेरा नित्य ही कार्य है, इसी प्रकार से इसको करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष परम आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वह सारे जीवों का हितैषी और परम शांत हो जाता है। वह ज्ञान एवं विज्ञान का निश्चय कर लिए जान जाता है कि भगवान का साक्षात्कार ही सब कुछ है और जगत की माया से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। वह संपूर्ण जगत को इसलिए भगवान परमात्मा का ही भौतिक रूप यानी विस्तार के रूप में दिखता है। अतएव वह कभी भी पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र इस संसार में नहीं पड़ता है। इसलिए यहां पर भगवान दिव्य आदेश देते हैं उद्धव जी को, और आदेश देने के पश्चात भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उद्धव जी अपना निवेदन करते हैं कि हे भगवान,
आपने जो योग विन्यास कहा, आप ही तो योग का फल प्रदान करने वाले हैं, योग का ज्ञान भी आप ही देने वाले हैं। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा भी आपको ही तो जाना जाना है। आप ही योगियों की अत्यंत गोपनीय संपत्ति विशेष है, क्योंकि सारे योगी केवल आपका ही ध्यान करते हैं दिन रात। योग में ही आप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, आपसे ही योग की उत्पत्ति है। इस प्रकार की महिमा से संपन्न आप दिव्य पुरुष ने मेरे कल्याण के लिए इस प्रकार संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश किया है कि चलो संसार से पार हो जाओ, संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, संसार से परे हो जाओ। इसलिए हे अनंत प्रभु, जो लोग विषयों के भोगों में ही घुल मिल गए हैं, स्वयं को शरीर ही मानते हैं, दूसरों को भी शरीर ही मानते हैं और शरीर के साथ ही सुख और लाभ हानि का विचार करते हैं, ऐसे जो विषय आत्मा है, विषयों से ही सुख पाने का प्रयास करते हैं, ऐसे पुरुष सब लोग हो गए हैं। तो उनके लिए, यानी उद्धव जी कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही हो गया हूं, इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए विषयों का पूरी तरह त्याग करना, कामनाओं का पूरी तरह त्याग करना सर्वथा असंभव है। उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, आपका तो भजन ही नहीं करते, आपको मानते ही नहीं है, उनके लिए इस प्रकार त्याग का सर्वथा कार्य करना असंभव ही है। इसी प्रकार से मेरा तो निश्चय है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं सोहम ममाहम इति मूढ़मतिर्, हे प्रभु मैं भी ऐसा ही हूं, क्योंकि संसार में आने के बाद मैं भी तो भ्रमित होकर बैठा हूं, मैं भी स्वयं को केवल यादव मानता हूं। इसीलिए हे प्रभु मेरी मति भी मूढ़ हो गई है और मैं ये हूं, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव, यानी आपकी माया मेरे मन के अंदर भी आत्मा माया बन के बैठी हुई है। इस प्रकार देह एवं गेह, पुत्र पत्नी परिवार, इन सब वस्तुओं में ही मैं रम गया हूं। इसलिए प्रभु आपने जिस संन्यास का यहाँ पर उपदेश दिया है उसे मुझे इस प्रकार से समझाएं कि इसको मैं आसानी से कर पाऊं, अन्यथा मैं इसको साधन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी भ्रमित हो गया हूं, मैं भी अज्ञानी हो गया हूं। इसलिए आप ऐसे बताइए कि इसको मैं सरलता से आपका उपदेश पालन कर पाऊंगा। इसीलिए कहते हैं हे प्रभु आप तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों से परे हैं, ऐसे निरुपाधिक सत्य होने से एक रस है, आप में कोई विकार नहीं आता, आप स्वयं ज्ञान प्रकाश है, आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। मेरे विचार से तो मुझको आत्म तत्व का उपदेश न व्यास जी दे सकते हैं न कोई और, आप ही दे सकते हैं, आपके अलावा दूसरा मुझे कोई दिखता नहीं है। ब्रह्मा इत्यादि भी जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वे भी तो शरीराभिमानी हैं, स्वयं को भौतिक शरीर ही मानते हैं। इसीलिए आपकी माया से तो वे भी मोहित हैं, जिनका अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है, उन बाह्य विषयों को ही सत्य मानते हैं वे लोग। अतएव मुझको केवल आप ही उपदेश दे सकते हैं। हे प्रभु कल्याण कीजिए। नरसकम नारायणम शरणम प्रपद्ये, इसलिए भगवान मैं तो चारों ओर से दुख रूपी दावाग्नि से संतप्त हो गया हूं और सबों से विरक्त होकर आपकी ही शरण में आया हूं और किसी की नहीं। इसलिए आप तो निर्दोष, देश और काल की सीमा से परे हैं, अपरिच्छिन्न हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और अविनाशी ऐसे वैकुंठाधिपति हैं, एवं नर के नित्य सखा है, नारायण ऋषि भी आप ही हैं। अतएव आप ही मुझे सब उपदेश दीजिए, क्योंकि संसार में नर किसको कहते हैं? जो सारे भौतिक दुखों के द्वारा विक्षिप्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, बाधित हो जाता है, उसी को नर यानी जीव कहते हैं। नियते विक्षिप्यते दुःखैहि इति नरः। तो इस प्रकार से मैं भी क्या हो गया हूं? नर की तरह भ्रमित हूं,
नर यानी अर्जुन। अर्जुन भी युद्ध से पहले भ्रमित हुआ था। इसीलिए हे प्रभु, इस भ्रम से तो केवल आप ही मुझे तार सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, उद्धव, संसार में जो लोग लोक तत्व का विचार करने में बड़े निपुण हैं, बड़े संसारिक जीवन के अभ्यास के द्वारा अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है, वे लोग ये जानते हैं कि संसार क्या है तथा संसार में क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे लोग भी अपने विवेक शक्ति के द्वारा अपने हृदय में भरी हुई सारी अशुभ वासनाएं, भौतिक इच्छाओं से अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं कि देखो, बाकी लोग गलत प्रकार की इच्छाएं करने के कारण ही दुख में पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में पड़े हैं, हिंसा में, द्वेष में अड़े पड़े हैं। इसलिए वो इन सब कार्यों से निरत हो जाता है, बड़ा सावधान हो जाता है और आत्म तत्व का वो विवेचन कर ले जाता है। इस तरह से असंभावना और विपरीत भावना, जो हो ही नहीं सकता है उसको क्या करने का प्रयास करना, और विपरीत भावना, जो भगवान को अभिप्रेत ही नहीं संसार में कि जीव को इसको कर्तव्य के रूप में करना है, ऐसे कार्य को जीव ने लेना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से जिस तत्व का उपदेश किया जाता है, उसके तत्व का निश्चय नहीं कर पाने के प्रति उसकी निवृत्ति के लिए गुरु के उपदेश के बिना भी कोई अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा हितकारी उपदेशों को दूसरों के कर्म से, अपने कर्म से, अनुभवों से, इस प्रकार से क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, इसको समझता है। तो कर्म में प्रवृत्ति अन्वय है और अहितकारी कर्मों से निवृत्ति के व्यतिरेक को कहा गया है। इस प्रकार से व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसी बात को भगवान ने यहाँ पर बताया है। और भगवान इसीलिए कहते हैं, अरे संसार में वैसे तो परमात्मा एक ही गुरु है, लेकिन दूसरे के द्वारा भी कोई उपदेश दिया जा रहा है तो वो भी ज्ञान तो भगवान परमात्मा से ही आता है। इसीलिए जब तक शिष्य तैयार नहीं है तब तक ज्ञान असंभव है। भगवान कहते हैं, आत्मनो गुरुनात्मैव, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। इसलिए सभी प्राणियों की विशेष रूप से मनुष्य 84 लाख योनियों में बड़ा ही श्रेष्ठ जीव है। इस मनुष्य की अपनी आत्मा ही हित एवं अहित का उपदेशक गुरु है। यानी आत्मा यानी यहाँ पर परमात्मा बोधक है। तो गुरु कौन है? परमात्मा ही है। दूसरे ने हमें कितना भी ज्ञान दिया, लेकिन परमात्मा ने अगर हमारे हृदय में उसको प्रकाशित नहीं किया तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सारा ज्ञान, स्मृति और विस्मृति भी भगवान से ही आती है। इसीलिए हमें सारा ज्ञान परमात्मा से ही आता है। क्यों? भगवान बताते हैं, मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान, इनके द्वारा अपना हित क्या है और अहित क्या है इसका निर्णय करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। क्योंकि करोड़ों जन्मों में जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं वो मन और बुद्धि में भरे हुए हैं। केवल क्या करना चाहिए? मौन के द्वारा उस दिव्य ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। जैसे हमारे पास बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है तो सारा ज्ञान उस लाइब्रेरी के बुक्स में होता है, लेकिन अगर हम जाकर उनको पढ़ेंगे नहीं, उसको खोजेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय के तय खाने में, मन, बुद्धि, अहंकार में अनेक जन्मों का प्राप्त अनुभव ज्ञान सारा भरा हुआ है उस लाइब्रेरी के बुक्स की तरह। लेकिन हमें जाकर उसको एक्सेस करना चाहिए, जाना चाहिए, खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इसको मौन धारण करके भगवान परमात्मा का ध्यान करने से सब ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसीलिए कोई बाहर से ज्ञान प्राप्ति की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और उस मौन के द्वारा बाहर भी जो चल रहा है उसको हम परमात्मा के इस मौन धारण के द्वारा आत्मज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम भगवान का उस मौन की शांति में भगवान का आवाज सुन सकते हैं। अभी बाहर का और खुद के ही मन का आवाज सुन रहे हैं, इसीलिए परमात्मा की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए सांख्य योग के ज्ञाता धैर्यपूर्ण ऐसे संपन्न पुरुष क्या करते हैं? मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद इंद्रिय शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति,
इन सब शक्तियों के द्वारा आश्रयभूत भगवान केवल भगवान ही आश्रय है सबके, मन बुद्धि अहंकार जीव के, आत्मा के। तो ऐसे भगवान परमात्मा को ही आत्म तत्व समझते हुए पूर्णता प्रकट रूप से साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान उन्हीं से ही आ जाता है, अन्यथा कुछ करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे 84 लक्ष योनियों में सबसे अच्छी योनि कौन सी लगती है। भगवान अपना मत देते हैं, तासाम में पौरुषी प्रिया। भगवान कहते हैं मैंने तो एक पैर वाले जीव बनाए, 2 पैर वाले जीव बनाए, 3 पैर वाले भी, 4 पैर वाले भी, या उससे ज्यादा वाले भी बनाए, 1000 पैर वाले भी बनाए। इस प्रकार से तो 84 लक्ष योनियां प्रकट किए हैं, लेकिन उन सबों में तो पौरुषी, ये पुरुष यानी मनुष्य का जो शरीर है, ये सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, यही मुझे अच्छा लगता है, प्रिय है। क्यों? अत्र इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त तीक्ष्ण बुद्धि धारण करने वाला पुरुष इस प्रकार बुद्धि आदि से ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिससे कि अनुमान भी होता है, अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा, फिर उसके द्वारा अनुमान भी किया जाता है कि प्रतिदिन सूरज आता है यानी कल भी आएगा, यह अनुमान हो जाता है। लेकिन इस अनुमान से भी अग्राह्य अर्थात अहंकार को देख पाना, मन को देख पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर ऐसे अहंकार आदि विषयों से भी भिन्न कि भगवान, पहले तो हम स्वयं को इंद्रिय मानते हैं, फिर मन मानते हैं, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, फिर आत्मा, लेकिन आत्मा के परे भी आत्मा का आश्रयभूत है परमात्मा। इस प्रकार से जो भगवान इन सब से एक तरीके से भिन्न है, ऐसे भगवान सर्वप्रवर्तक ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं इस प्रकार सांख्य योग का अधिष्ठान करके कि अरे मैं जड़ इंद्रिया नहीं हूं, मैं जड़ मन नहीं हूं, मैं जड़ बुद्धि नहीं हूं, मैं जड़ अहंकार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा कारण परमात्मा है। इस विषय में संत महापुरुष एक विशेष इतिहास को बताते हैं कि अगर व्यक्ति शिष्य बन जाता है तो हर एक तत्व इस संसार में परमात्मा से आने के कारण परमात्मा के द्वारा हर एक तत्व से हमें गुरु की तरह ज्ञान प्राप्ति चालू हो जाएगी। इसीलिए संत पुरुष एक महान इतिहास बताते हैं, वो है भगवान अवधूत दत्तात्रेय। अत्रि मुनि से प्रकट हुए भगवान विष्णु के अवतार और अमित तेजस्वी महाराज यदु, जो यदुवंश के मुख्य नायक हैं। ऐसे राजा के बीच में यह हुआ विशेष संवाद है। एक बार ऐसे हुआ कि धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने एक त्रिकालदर्शी ऐसे तरुण अवधूत ब्राह्मण भगवान दत्तात्रेय, जो बड़े निर्भय होकर संसार में विचरण कर रहे थे, उनको देखा कि ये तो बड़े ज्ञान संपन्न लग रहे। तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा। राजा यदु ने प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण, आप तो संसारिक कोई कर्म नहीं करते हैं, तो फिर आपको यह निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई कि बिना कुछ कर्म किए भी हम आराम से जी सकते हैं? इस प्रकार की शांति कहाँ से प्राप्त हो गई? इसको प्राप्त करके आप परम विद्वान हो गए हैं, और इस प्रकार परम विद्वान होकर भी बालक के समान लोक संसार में आप बड़ी शांति से विचरण कर रहे हैं। संसारिक कोई भी क्रियाकलाप में आपका कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी आपका कार्य नहीं है। इस प्रकार से आप कैसे विचरण कर रहे हैं? संसार में तो प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य जीव आयु, यश, सौंदर्य, संपत्ति, इन सब की अभिलाषा करता है, इसीलिए धर्म का पालन करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ की प्राप्ति के लिए ही धर्म करता है, और उस अर्थ प्राप्ति के द्वारा फिर कामनाओं की पूर्ति करता है, और प्रायः उसकी मोक्ष में इच्छा भी नहीं होती है, इसीलिए प्रयत्न भी नहीं होता है। इसीलिए तत्व जिज्ञासा में तो वो प्रवृत्त होना चाहिए। वैसे तो किसी भी अकारण प्रवृत्ति उसमें तो देखी नहीं जाती है कि कोई चीज को प्राप्त करना है तभी तो वो क्या करेगा, कुछ प्रयास करेगा।
अगर कुछ प्राप्त ही नहीं करना चाहता है तो क्यों प्रयास करेगा। उसी प्रकार से आप भी किसी प्रकार का प्रयास करते हुए मुझे दिखते नहीं हैं। आप कर्म करने में तो पूर्ण समर्थ हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, सब कुछ है आपको। आप विद्वान भी हैं, निपुण भी हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य भी सराहनीय है। आपकी वाणी से मानो अमृत ही टपकता है, फिर भी आप जड़ उन्मत्त पिशाच के समान रहते हैं। शरीर की भी चिंता नहीं कर रहे ऐसा लगते हैं। आप न तो कुछ कार्य कर रहे न ही कुछ इच्छा कर रहे ऐसा हमें लगता है, क्योंकि संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के धावानल से जल रहे दिन रात, किंतु आप तो इन सबों से मुक्त प्रतीत होते हैं। है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें लगता है, क्योंकि आप तो घर परिवार सब कुछ त्याग कर ऐसे बिना कपड़े घूम रहे। जैसे कोई भी हाथी वन में आग लगने पर वन से निकलकर गंगा जल में खड़ा हो जाता है कि भाई चलो सारा संसार जल रहा है तो जलने दो, लेकिन हम तो बचे। इसलिए पानी में आकर आप उस गर्मी से भी बच गए, जलने से भी बच गए, और जल का स्नान का आनंद भी आपको मिल रहा है। इस प्रकार से आप हाथी की तरह जल में जाकर खड़े होकर शांत हो गए और उस वनाग्नि से भी बच गए हैं, क्योंकि आपके पास गंगा के अंदर तक वो अग्नि आएगी भी नहीं, और आएगी भी तो बुझ जाएगी। इस प्रकार सांसारिक जीव सारे काम और क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से दावाग्नि में जल रहे हैं, उस आंच से तप रहे हैं, लेकिन ये सब आपके पास नहीं आ रही है। इसलिए हे ब्राह्मण, आप तो पत्नी, पुत्र, परिवार आदि के स्पर्श से रहित हैं और केवल अपने ही स्वरूप में, यानी अपने आत्म स्वरूप में ही आप स्थित हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपको अपनी आत्मा में ही इस प्रकार यह आनंद कैसे अनुभव करते हैं आप, क्योंकि हमें तो इसका अनुभव नहीं है, हम तो सांसारिक जीव हैं। कृपा करके आप इसे हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के भक्त होने के कारण ही ऐसे वैरागी पुरुष से ज्ञान की प्राप्ति यदु महाराज ने रखी। इसलिए ऐसे बुद्धिमान राजा यदु के द्वारा सत्कार पूर्वक पूछे जाने पर महाभाग्यवान दत्तात्रेय जी भगवान की अवतार है। वे अत्यंत विनयतावत महाराज यदु से कहते हैं, संते में गुरुवो राजन बहवो। अरे राजा, संसार में बहुत से बुद्धि संपन्न गुरु हैं, अनेकों करोड़ों हैं। उन सबों से ही ज्ञान प्राप्त करके मैंने जगत में मुक्त भाव को प्राप्त करके विचरण करने का कार्य करता हूं और कुछ कार्य नहीं करता। ऐसे गुरु तो अनेक है, लेकिन मुख्य रूप से तो 24 गुरुओं के बारे में यहाँ पर अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय ज्ञान देंगे। उन गुरुओं का नाम भी सुनाएंगे। इस प्रकार से मौन रूपी जो ज्ञान का साधन है, इसके द्वारा ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संसार को जब देखा जाता है और परमात्मा का भी चिंतन किया जाता है, तब भगवान परमात्मा बड़ी कृपा करके इस प्रकार जो उद्धृत उद्बोधित ज्ञान करते हैं, दिव्य दर्शन दिखाते हैं कि संसार में माया क्या है, आत्मा क्या है, आत्म माया क्या है, भगवान क्या है। ये सब दिव्य दर्शन भगवान क्या करते हैं, साधक की बुद्धि में दर्शित करा देते हैं, क्योंकि वे ही तो जीव के हृदय में परमात्मा के रूप से सारा ज्ञान लेकर बैठे हुए। वे अंदर से ही सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। जीव के हृदय में संचित दिव्य अनेक जन्मों का ज्ञान वो भी उनको स्मृति करा देते हैं, और उसके परे भी कोई ज्ञान उसने प्राप्त नहीं किया है वो भी भगवान प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार निहित कर्मों में, वर्णाश्रम धर्म में भी पालन किए जाने वाले जो ज्ञान है, जो हम पालन करते हैं लेकिन पता नहीं होता है, उनको भी धारण करके ये जीव विचरण कर सकता है। जब इस प्रकार से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान यह ज्ञान उसे दे देते हैं, उसको धारण करके फिर जीव विचरण कर सकता है। इसीलिए संसार में वे लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि वे परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं, उनके द्वारा निर्देशित दिव्य ज्ञान को सुनना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष मौन धारण करके संसारिक चिंतन नहीं करते, भगवान का चिंतन करते हैं, और भगवान के द्वारा निर्देशित हो जाने के कारण उस ज्ञान का वे वहन करते हैं।
तो वह ज्ञान प्राप्ति भी वाणी से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान तो हृदय में ही बैठा है, तो वह भी मौन से उसका वहन हो जाता है। इसीलिए हमें शांत होना चाहिए। जब हम शांत हो जाएंगे तो अंदर से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा भी उस मौनी बाबा को उसके हृदय में उस ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं और उसी से प्रकाशित होकर वो शांत चित्त होकर संसार में विचरण करता है। तब फिर उसे संसार में सब जगह ज्ञान दिखता है, तो फिर हर एक तत्व, जड़ तत्व भी उसके लिए गुरु बन जाता है। इसीलिए अवधूत दत्तात्रेय ब्राह्मण ने जो 24 गुरु बनाए, उनके नाम बताते हैं कि मेरे गुरुओं के नाम तो सुनो। उन्होंने कुछ ज्ञान का उपदेश नहीं किया, परमात्मा ने ही संकेत रूप से दत्तात्रेय जी को दिखाया कि देखिए ये सब ज्ञान इन सब जीवों में भरा हुआ है, इनके कर्मों में भरा है। क्यों? क्योंकि वे भी अज्ञान होने पर भी भगवान के द्वारा ही निर्देशित कर्मों को करने से उस ज्ञान का वहन कर रहे हैं अज्ञानवश। लेकिन जो इसका संशोधन करता है भगवान के ध्यान के द्वारा, तो वह ढका हुआ ज्ञान उसको दिखने लग जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। कौन कौन से ये विशेष गुरु हैं? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, कीड़ा, भृंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला व्यक्ति, हरिण, मछली, पिंगला नाम की वेश्या, कुरूर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, अविवाहिता कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली और भृंगी कीट। राजन, इन सब 24 गुरुओं का मैंने आश्रय कर लिया है। इन्हीं के आचरण से, कर्म की गति से इस लोक में अपने लिए मैंने शिक्षा ग्रहण कर ली है। इस प्रकार से समझ में आता है कि विद्यारंभ किसी विद्यालय में जाने से विद्या प्राप्त नहीं होती, तो विद्यारंभ तो शिष्य की उपस्थिति पर होती है। और गुरु यानी भगवान परमात्मा तो पहले से ही तैयार है। वे तो सदा ही हृदय में जीव के प्रतीक्षारत हैं कि कब ये जीव जागेगा और मुझसे ज्ञान की अपेक्षा करेगा, तो मैं सारा ज्ञान इसको प्रकटित कर दूंगा, इसके हृदय में उद्घाटित कर दूंगा। इसीलिए जब जीव भौतिक संसार के कार्य और हर प्रकार के वस्तु से शांत हो जाता है, तब फिर उस मौन के द्वारा वो शांत व्यक्ति के हृदय में भगवान दिव्य ज्ञान प्रकाशित करना चाहते हैं। क्योंकि जब भगवान सदा ही हमें ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज खंडित हो जाती है हमारी बड़बड़ से और सांसारिक कार्यकलापों की आवाज से। इसीलिए हमें शांत होना चाहिए, तब ये ज्ञान हमारे हृदय में उद्घाटित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि नहुष आत्मज अर्थात ययाति नंदन पुरुष नहीं, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो। मैंने जिस प्रकार जो कुछ भी सीखा है, अब मैं तुम्हारे सामने उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। बड़ा ध्यान देकर श्रवण करना, क्योंकि संसार में जीवों के द्वारा सदैव आक्रांत होते रहने पर भी धैर्य संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उस सब आने वाले जो भी शब्द है या दूसरों के कर्म से हम बाधित हो रहे हैं, उन सबको प्रारब्धवशात होना ही समझकर अपने मार्ग से कभी, अपनी साधना से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा मैंने प्राप्त की है, पृथ्वी माता से ये शिक्षा प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में ही क्षमा की शिक्षा प्राप्त होती है। सारे जीव तो माता पृथ्वी के बच्चे हैं, उन्हीं के द्वारा सबके शरीर बने हैं और उन्हीं के ऊपर मलमूत्र त्याग आदि और सारे खोदने वगैरह के कार्य, खदाने बनाना वगैरह सब कर्म पृथ्वी माता को दुखी बनाने वाला है। फिर भी माता पृथ्वी इन सब के पाप कर्मों को क्षमा कर देती है। इस प्रकार से हमें भी अपने ऊपर आने वाले हमारे कर्मगत क्या है, सारे परिणामों को हमें दैववशात आ रहे हैं करके सह जाना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। किसको? स्वयं को। क्योंकि सारे जो पाप आ रहे हैं
वो सब हमारे कर्म के द्वारा ही आ रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी के विकार रूप तो पर्वत और वृक्ष हैं, उनसे भी अवधूत ब्राह्मण ने शिक्षा प्राप्त की। क्या शिक्षा ग्रहण की कि जैसे पर्वत और वृक्ष सारी चेष्टाएं परार्थ ही करते हैं, स्वयं के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते, दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं। पर्वत भी सारे खनिज आदि पदार्थ मनुष्य समाज के लिए दे देते हैं, जल के स्रोत, उसके ऊपर आने वाले पेड़ आदि, ऑक्सीजन जो मिलता है वो सब कुछ भी, नमक भी, यह सब जीव मात्र के कल्याण के लिए दे देते हैं। वृक्ष भी छाया देते हैं, फल देते हैं, पुष्प देते, पत्ते देते हैं, तो इनका जन्म केवल दूसरों के कल्याण के लिए है। उसी प्रकार से साधु पुरुष को भी चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करें इन पर्वत और वृक्षों की, और केवल परोपकार की ही शिक्षा ग्रहण करें, दूसरों के कल्याण के लिए ही कार्य करें। इस प्रकार इन्होंने दिव्य ज्ञान उनसे भी प्राप्त किया। फिर कहते हैं जीवों के हृदय में तो सदा ही प्राण वायु है, वायु का संचार है, तो ऐसे वायु को भी गुरु बना लिया, वायु से भी ज्ञान शिक्षा प्राप्त की कि जिस प्रकार से प्राण आहार मात्र की इच्छा रखता है, क्योंकि आहार में भी प्राण है, उस प्राण से ही प्राण आगे चलता है। इस प्रकार आहार की ही प्राप्ति हो जाने से वो क्या है, शरीर अंतस्थ जो प्राण है वो प्राण संतुष्ट हो जाता है। उसी तरह साधक को भी चाहिए कि वह उतने से ही संतुष्ट रहे जितने से उसका शरीर का मन का निर्वाह हो जाए। उससे ज्यादा सामान जमा करने की जरूरत नहीं। 10 वर्ष टिकेगा इतना अनाज अपने रूम में भर के रखने की आवश्यकता नहीं। बस दिन भर का आज के लिए बस बंदोबस्त कर लिया तो भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। कल भी भगवान देंगे, क्योंकि आज भी भगवान ही दे रहे हैं, कल भी भगवान ही देंगे। इसी प्रकार उसे जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए। और इंद्रियों को भी तृप्त करने के लिए बहुत सारे विषयों के पीछे नहीं भागना चाहिए, आत्मा और परमात्मा के पीछे ही भागना चाहिए। सांसारिक विषयों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो सब चपल सुख देने वाले हैं, क्षण भर सुख देंगे और फिर दुख ही दुख देंगे। लेकिन आत्मसिक तो निरंतर 24 घंटा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि उतने ही विषयों का उपभोग करें जिससे बुद्धि विकृत न हो जाए, बुद्धि में विकार, पाप बुद्धि, काम वासना का संचार न हो, मन चंचल न हो जाए और वाणी व्यर्थ से बरगलाने लग जाए। इस प्रकार यहां तक हमें बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए मौन का पालन करना चाहिए। उसी के द्वारा वाणी शांत होगी, धीरे धीरे मन होगा शांत, धीरे धीरे बुद्धि भी शांत होगी, तब आत्मा परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए चेतना की दिव्यता ही हमारे आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक है। अगर हमारी चेतना उन्नत नहीं है तो फिर हम कहीं भी बढ़ नहीं रहे। हमारी नाव जो है उसका लंगर नीचे जमीन में बांधा हुआ है और बस हम उसको हिलाते जा रहे हैं, और वो नाव रात भर भी चलाने से कहीं भी नहीं जाएगी, 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता है कि जितना आवश्यक है उतना ही लो, अन्यथा जमा मत करो, क्योंकि उसे भी संभालने के लिए समय और मन की चेतना का अभिनिवेश करना पड़ेगा। इसीलिए समय को बर्बाद न करें। शरीर से बाहर रहने वाली भी जो वायु है, शरीर में एक वायु है और बाहर एक वायु है, तो बाहर की वायु से भी अवधूत ब्राह्मण ने कुछ सीखा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से वायु अनेक स्थानों में जाती है, यहां से वहां, किंतु वह कभी भी किसी वस्तु से आसक्त नहीं होती है, एक ही जगह पर नहीं रुक जाती है। वह किसी की भी गुण या दोष को अपनाती नहीं है, वहन करके छोड़ देती है, लेकिन कभी भी आसक्त नहीं होती। उसी तरह साधक को भी आवश्यकतावशात विभिन्न धर्मों कर्मों को करने वाले, स्वभावों को धारण करने वाले विषयों में या लोगों में जाना पड़ सकता है, संपर्क रखना पड़ सकता है, परंतु वह अपने लक्ष्य पर परमात्मा के, भगवान के ऊपर ध्यान और उनकी भक्ति से कभी भी विचलित नहीं होता है, सदा ही स्थिर रहता है अपने नित्य धर्म में, किसी के भी गुण या दोष को नहीं अपनाता है।
वह किसी भी व्यक्ति या स्थिति या स्वभाव से आसक्ति या द्वेष नहीं कर लेता है। वायु की तरह वह भी विचरण करता है अनासक्त भाव से। जिस प्रकार से वायु, गंध जो है वायु का गुण नहीं है, वो तो पृथ्वी का गुण है, तो उसको वहन तो करता है लेकिन उसी को आत्मसात नहीं कर लेता है। कुछ अंतर के बाद उस वायु के द्वारा उस गंध का परित्याग हो जाता है। गंध का वहन करने पर वायु पुनः शुद्ध ही रहती है, शुद्ध ही हो जाती है, उस गंध को छोड़ देती है। यानी उस गंध का उस वायु से कोई संपर्क नहीं होता है। इसी तरह साधक का जब पार्थिव भौतिक शरीर से संबंध होता है तब तक शरीर में जो व्याधि है, पीड़ा है, भूख आदि है, इसको तो सहना पड़ता है। अपने को आत्मा के रूप में देखने वाला जो साधक है, शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि शरीर एक बस अनुभव का साधन है, लेकिन वे अनुभव भी भ्रामक हैं और उस शरीर का अनुभव भी भ्रामक है आत्मा के लिए। इस प्रकार का ज्ञान साधक को अवश्य ही होता है। जिस तरह आकाश जड़ जंगम सभी पदार्थों में प्रविष्ट है, सभी, जहां आकाश नहीं है वहां कोई वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। वह यद्यपि इन उपाधियों के भेद से अनेक प्रतीत होता है। आकाश में ही कहीं पर पेड़ हो जाता है, कहीं पौधा हो जाता है, कहीं घर हो जाता है, कहीं मनुष्य, ये भी सब आकाश के अंदर ही है। किंतु आकाश तो एक ही है, आकाश अनेक नहीं बनते। उसी तरह परमात्मा भी एक ही है जिनसे सारी वस्तुएं आती हैं। सभी वस्तुओं में परमात्मा व्याप्त है, अणु रेणु हर कण कण में व्याप्त है। ऐसा होने पर भी भगवान परमात्मा उसी तरह जड़ जंगम सारे वस्तुओं में अनासक्त रहते हैं। किसी भी वस्तु से वे आसक्ति नहीं रखते हैं। जिस तरह आकाश घटपट आदि किसी से भी परिचिन्न न होकर अपरिचिन्न होता है। किसी भी घट के अंदर, घड़े के अंदर आकाश आ गया तो घड़ा क्या उस आकाश को नियंत्रित कर पाता है? नहीं। आकाश तो सदा ही मुक्त है, क्योंकि जैसे घड़ा फट जाएगा तो वह आकाश सदा ही मुक्त था, लेकिन अभी खास करके वो उस घड़े में नहीं था, मतलब सदा ही मुक्त था, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो भगवान परमात्मा तो सदा ही मुक्त है, अणु रेणु में है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके द्वारा वो बद्ध हो गया है, वो सदा ही मुक्त है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आत्मा यद्यपि क्या है, यहाँ पर परमात्मा रूप से लिया गया है, तो परमात्मा आकाश से भी महान है, इसीलिए उसकी समता किसी भी तरह आकाश से नहीं की जा सकती। आकाश तो भौतिक तत्व है, भगवान परमात्मा तो आध्यात्मिक तत्व है। इसीलिए साधक को आत्मा की भावना आकाश के समान ही करनी चाहिए। यानी यहाँ पर परमात्मा, भगवान को क्या समझना चाहिए कि भगवान से ही सब कुछ आता है, इसीलिए भगवान के ही अंदर सारा विश्व समाया हुआ है। इसीलिए भगवान से इसको कभी भी अलग भी नहीं समझना चाहिए और भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है, इसको भी समझना चाहिए। सारा संसार भगवान से ही आता है, लेकिन भगवान हर एक अणु कणु में, कण कण में होने पर भी किसी वस्तु से आसक्त नहीं होते। आगे दत्तात्रेय जी बताते हैं कि जिस प्रकार से आग लगती है, संसार में पानी कभी बरसता है और उसके द्वारा अन्न आदि भी पैदा होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, और वायु की प्रेरणा से कभी मेघ यहाँ वहां आते हैं और चले भी जाते हैं, किंतु यह सब कुछ होने पर भी आकाश उन सबों से अछूता रह जाता है, क्योंकि आकाश जो है वो किसी भी वस्तु से संपर्क नहीं रखता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ तो होने पर भी आकाश को कभी बाधित नहीं करता। इसी प्रकार भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, इसके चक्र में न जाने कितने नाम और रूप इस संसार में सृष्टि होती है और उनका वस्तुओं का
प्रलय में नाश भी हो जाता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा इनका इनके साथ कोई भी संपर्क नहीं है। इसीलिए इसको समझना बड़ा आवश्यक है। ये सब वस्तुएं आत्म स्वरूप नहीं है, ये भौतिक है और आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक है। इसीलिए इन सब वस्तुओं से इसका कोई भी संबंध नहीं है। जिस तरह जल स्वच्छ स्वभावतः ही चिकना होता है, मधुर होता है रस में, और पवित्र करने वाला होता है, नहाने से कितना अच्छा लगता है, और साथ ही गंगा आदि इन सब तीर्थों का नामोच्चारण से लोग पवित्र भी होते हैं। उसी तरह से जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला साधक भी स्वभावतः शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होता है। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाले साधक अपने दर्शन, स्पर्श तथा नामोच्चारण से लोगों को पवित्र बना देते हैं। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक बनता जाता है तो स्वच्छ जल की तरह वो दूसरों को भी निर्मल करता है, केवल स्वयं को नहीं। वे तो कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वे तो तीर्थों को भी पवित्र बनाने की शक्ति उनके पास आ जाती है। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने वायु से और इन सब वस्तुओं से, जल से इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। आगे कहते हैं कि मैंने अग्नि से भी शिक्षा ग्रहण की है। जैसे अग्नि तेजस्वी होता है, उसी तरह से अपनी तपस्या से दैदीप्यमान और तेजस्वी साधक अपनी इंद्रियों से अनभिभूत होता है, इंद्रियों से बाधित नहीं होता है, क्योंकि वह उस चेतना के बहुत ऊपर उठ जाता है। उसके पास खाने के लिए पेट के सिवा दूसरा कोई भी पात्र भी नहीं रहता। हाथ में ही लेकर जितना खाना है उतना खा लेता है, बहुत कुछ भर के नहीं रखता है। इस प्रकार का साधक सब कुछ खाकर भी अग्नि के तरह दोष से संपृक्त नहीं रहता, क्योंकि अग्नि जो मिल जाए उसको जलाकर भस्म कर देता है और बस अपना अस्तित्व के लिए क्या करता है, उस वस्तुओं को ग्रहण करता है, लेकिन उनके गुण और दोषों को ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए उन सब वस्तुओं से वह दूषित नहीं होता है। उसी प्रकार से केवल शरीर को धारण करके रखने के लिए ही जो अन्न खाता है, उसको ज्यादा जमा करके नहीं रखता है, तो वह भी कभी कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा, कभी कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, कभी थोड़ा बासी भी मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा के द्वारा दिए गए उस अन्न से पेट पालन के लिए जब वो खाएगा तो पेट में इतनी अच्छी अग्नि रहेगी कि उस अन्न का गुण और दोष कभी भी उस साधक को दूषित नहीं कर पाएगा। इसीलिए अग्नि से ही प्राप्त दूसरे गुणों को भी बतलाते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी आदि में अप्रकट होता है और कहीं पर प्रकट होता है, आग जला दी तो वो लकड़ी भी जलने लग जाती है। तो आग बाहर से लकड़ी में नहीं जा रही, लकड़ी के अंदर से आग बाहर आ रही है। उसी तरह साधक को भी कहीं अप्रकट तो कहीं प्रकट रहना चाहिए। यानी कभी कभी कुछ जगह जाकर अपनी बात भी कर सकते हैं, अपने मन को भी, यानी अपने ज्ञान को भी प्रकट कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर जो हमसे अधिक ज्ञान कहीं पर दिख रहा है तो उसे श्रवण करना चाहिए, मौन के द्वारा धारण करना चाहिए, जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। इसीलिए कहीं कहीं पर अपने ज्ञान को प्रकट भी करना चाहिए, क्योंकि फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा, वो अपने अज्ञान से कैसे दूर होंगे, तो उनके कल्याण के लिए ज्ञान प्रकाशित भी कर सकते। लेकिन जहां पर लोग अपना ज्ञान की विशेष धारणा करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से भी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमें चुप रहना चाहिए और अपना अपना भगवत चिंतन करना चाहिए। इसीलिए कहीं प्रकटित हो जाओ, कहीं अप्रकटित रहो, अग्नि की तरह। इस प्रकार साधक भोजन देने वाले के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, यानी हमें अन्न देने से पहले जो पाप किया है और अन्न देने के बाद जो पाप करेगा, उन दोनों को भी भस्म करते हुए भोजन करता है, यानी उनके गुण और दोष से कभी भी बाधित नहीं होता है। इसीलिए साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जिस तरह
अग्नि अग्नि जो है कभी कभी लंबी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी सीधी कड़ी लंबी ऐसी होती है, और इस प्रकार की लकड़ियां भी होती है। इन लकड़ियों में रहकर लकड़ियों के ही समान लंबी चौड़ी उस प्रकार से दिखती है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। उसी तरह सर्वव्यापक भगवान परमात्मा भी उनकी ही माया से रचित यह कार्य कारण स्वरूप जो जगत है, इसमें ओतम प्रोतम व्याप्त होने के कारण उन सब वस्तुओं से कोई भी संबंध नहीं होने पर भी उनके रूप में ही ढल गए हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। इसीलिए विराट की जो संभावना करते हैं उनको लगता है कि अभी परमात्मा ही पर्वत बन गए हैं, परमात्मा का रूप ऐसा हो गया है, इस प्रकार से वे संभावना करते हैं। लेकिन भगवान तो किसी भी भौतिक वस्तु से कोई भी संपर्क नहीं रखते हैं। इसलिए इस प्रकार से दिव्य ज्ञान उन्होंने इन गुरुओं से प्राप्त किया, अग्नि से भी, और फिर आगे जाकर चंद्रमा से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्या शिक्षा ली है कि जिसकी गति का पता नहीं चलता है, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। काल को तो कोई देखता नहीं, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं घटना या सूर्य का प्रकट होना या फिर अस्ताचल में चले जाना, यह सब प्रभाव है, ये परिणाम है, इफेक्ट्स है। लेकिन हम काल को थोड़ी देख पा रहे, उसके प्रभाव को, परिणाम को देख पाते हैं। इस प्रकार से काल के प्रभाव में भी एक पक्ष में 15 दिन में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, किंतु चंद्रमा तो चंद्रमा है, वह न तो घटता है न तो बढ़ता है। उसी प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली सारी अवस्थाएं शरीर है, आत्मा का शरीर ही है, शरीर के स्थित्यंतर है, आत्मा का उन सबों से कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए ये सब चीजें, जन्म होना, बड़ा होना, बच्चे पैदा करना, बूढ़ा होना, हड्डी हड्डी दिखना, फिर बाद में शरीर त्याग होकर मृत्यु हो जाना, इन सब का आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये सब शरीर के ही स्थित्यंतर हैं। बस मन बुद्धि अहंकार के द्वारा ये सब मेरे बारे में हो रहा है, इसको समझने से ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। जिस तरह आग की लपट क्षण क्षण में उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है, उसका वह क्रम निरंतर ही चलता रहता है, किंतु दिखाई नहीं पड़ता है ठीक से। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान यह काल, इसके द्वारा प्रत्येक क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और नाश तो होते ही रहते हैं, चित्रपट की तरह, क्योंकि हर एक जो उसकी स्लाइड होती है उसमें अलग अलग पिक्चर बने हुए हैं, लेकिन वे गतिमान रूप से चलाने पर एक समान, एक कुछ विशेष कार्य एक के पीछे एक हो रहा है, इस प्रकार से दिखता है। लेकिन हम रील के ऊपर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, वहां बस फोटो लगे हुए हैं, आवाज कहीं और से आती है, और बिना लाइट डाले तो उस रील को हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से संसार भी क्या है, एक चित्रपट है, एक मूवी है, जिसको लाइट, आवाज और होलोग्राफिक इमेजेस के द्वारा हमको दिखाया जाता है। लेकिन ये सब हम नहीं है, आत्मा और परमात्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए अनासक्ति का भाव आना बड़ा ही आवश्यक है। इसलिए अज्ञानवशात ये सब जो भ्रम हमारे सामने दिख रहा है, इस सब से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींच लेता है और समय आने पर वर्षा ऋतु में वर्षा के रूप में उसी जल को गिरा देता है पृथ्वी पर सबके कल्याण के लिए, वैसे ही योगी पुरुष भी अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करते हैं, उससे शक्ति ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और समय आने पर उनका त्याग भी कर देते हैं। किसी भी समय उसे इंद्रियों के विषय से आसक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से हम अन्न को खाते हैं लेकिन मल को तो ही त्याग ही देते हैं, या उसको ही पेट में रखेंगे तो बहुत बड़ा रोग हो जाएगा, उससे मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार से विषयों का ग्रहण करना भी चाहिए और उनका त्याग भी कर देना चाहिए, अन्यथा
वे विषय हमारे दुख का कारण बन जाएंगे। इसलिए उदाहरण दिया बरसात का, सूर्य का, जो बरसात का कारण भी बनते हैं। इसी प्रकार से हमें भी साधु पुरुष को विषयों का सेवन करते हुए उनका त्याग भी करते रहना चाहिए। जिस प्रकार मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है, वह भिन्न भिन्न जल पात्रों में भिन्न भिन्न सूर्य को देखता है। उसे लगता है कि ये अलग अलग सूर्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। तो सारे जीवों के हृदय में जो परमात्मा है वो तो एक ही है, लेकिन जीव भूत अलग अलग हैं, तो उनके मन अलग अलग हैं, उनमें वे प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन वैसे तो क्षीरदक्षाय विष्णु भगवान परमात्मा एक ही है, और एक ही जगह पर होने पर भी सब जीवों के अलग अलग हृदयों में वे परमात्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं। इसको समझना बड़ा आवश्यक है। हर एक के हृदय में आत्मा अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। इस बात को साधु पुरुष बड़े अच्छे तरीके से जान जाते हैं, क्योंकि शरीर, आत्मा ने केवल उस शरीर की उपाधि को अहंकार के द्वारा माना हुआ है, इसीलिए वो वहां पर है। लेकिन परमात्मा ने ऐसे कुछ माना नहीं है, इसीलिए उस शरीर में मन में प्रकाशित होने पर भी परमात्मा सदा ही मुक्त है, सदा ही उस मन बुद्धि अहंकार और उस आत्मा से भिन्न है। इसको समझना चाहिए। लेकिन आत्मा का और बाकी सब वस्तुओं का भी कारण, सर्व कारण कारण परमात्मा ही है। इस प्रकार से जल पात्र में अलग अलग प्रकार से सूर्य प्रकाशित हो रहे, प्रतिबिंबित हो रहे, तो सूर्य अलग अलग नहीं है, पात्र अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग प्रतिबिंब दिख रहे हैं। इसी प्रकार से परमात्मा एक ही होते हैं। इसलिए कहीं पर भी किसी के साथ बहुत अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए। जब वह याद करता है तो उसकी बुद्धि उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाती है और अपनी स्वतंत्रता को खो देती है। इस प्रकार दीन बने हुए कबूतर के समान वह संताप को प्राप्त करता है। कबूतर की कहानी बताते हैं कि कैसे अगर व्यक्ति विषयों से, व्यक्तियों से, घर में रहने वाले लोगों से आसक्त हो जाएगा तो कैसे वह उस अज्ञान आसक्ति के कारण दुख को प्राप्त करेगा। बताते हैं कि वन में एक वृक्ष पर अपना घोंसला बनाकर रहने वाला एक कबूतर था। उसकी पत्नी भी कबूतरी थी। उसके साथ कुछ वर्षों तक वह निवास करता है और शादीशुदा है, पत्नी है, तो गृहस्थ धर्मी है। इसलिए उन दोनों कबूतरों के जोड़े ने परस्पर प्रेम को निरंतर बढ़ाते गए और वे दोनों दृष्टि से अंगों के अंग, बुद्धि के परस्पर एक दूसरे में बहुत ज्यादा मिलाप हो जाने के कारण बहुत ज्यादा उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। एक दूसरे से इतने आसक्त हो गए कि दिन भर साथ में ही घूमते थे। इसीलिए एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाकर उन दोनों ने एक दूसरे पर इतना विश्वास उन्हें प्रकट हो गया कि वे दोनों साथ साथ में ही सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, नहलाते, बातचीत करते, खेलते, खाते, पीते और वनावली आदि में विचरण करते, साथ में ही उड़ते। इसलिए वह कबूतरी जो जो इच्छा करती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वह कामुक कबूतर उसको खुश करने के लिए सब कष्ट उठाकर उन सब वस्तुओं को लेकर आता था। और कबूतरी भी उस कबूतर की जो इच्छा थी, शारीरिक संपर्क आदि, उस सबको पूरा करती थी, घर को साफ सुथरा रखती थी। इस प्रकार कबूतरी ने समयानुसार प्रेम संबंध के कारण गर्भ की धारणा की और फिर अपने पति के सन्निकट में ही उसने अंडा दिया, क्योंकि वो बच्चे को डायरेक्ट जन्म नहीं देते हैं, वो तो द्विज है। तो उसने अंडा दिया और अंडे के ऊपर बैठकर बच्चों का चिंतन किया। समयानुसार अंडे भी फूटे और भगवान श्री हरि की अचिंत माया शक्ति के द्वारा अंगों वाले सुंदर सुंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंखों वाले बच्चे निकले, च्यू च्यू करने लगे। उनके अंग और रोए बड़े ही कोमल थे। ऐसे पुत्र वत्सल वे दोनों कबूतर और कबूतरी उन बच्चों की मनोहर कुजित
इन सबको सुन के बड़े ही आनंद मग्न हो गए और बच्चों का पालन पोषण करने लगे। सदा प्रसन्न रहने वाले बच्चे भी अपने सुकुमार पंखों से जब अपने माँ बाप का स्पर्श करते, कूचते, मनोहर चेष्टा करते, फुदक फुदक के उनके पास आते, क्योंकि उड़ भी नहीं पाते थे। इस प्रकार अपने माँ बाप के पास आकर कबूतर कबूतरी को बड़ा ही आनंद मग्न कर देते थे। उन दोनों का हृदय परस्पर में तो एक दूसरे से स्नेह से बंधा ही था, अब उसका विस्तार विष्णु माया ने कर दिया और बच्चों में भी वह स्नेह का विस्तार हो गया वात्सल्य रस के कारण। इस प्रकार अपने बच्चों का वे पालन पोषण करने में ही व्यग्र हो गए। और एक दिन वे दोनों नर और मादा कुटुंबी अपने बच्चों को चारा लाने के लिए बाहर गए और बड़ी देर के बाद उस वन में घूमते रहे, कहीं पर मिल नहीं रहा था, गर्मी का मौसम होगा। तो उसी समय में एक बहेलिया संयोगवशात घूमता हुआ उन बच्चों के पास, उस घोंसले के पास आ जाता है और देखता है कि घोंसले के पास ये बच्चे फुदक फुदक कर खेल रहे हैं, लेकिन उड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पंखों का विकास नहीं हो गया है। इसीलिए जाल फैलाकर वह उन बच्चों को पकड़ लेता है। कबूतर और कबूतरी दोनों अपने बच्चों के पालन में सदा ही तत्पर रहते थे। वन में गए हुए जब वे दोनों बहुत लंबे अरसे के बाद, काफी समय के बाद वे जब कुछ घास फूस लेकर वापस आए तो कबूतरी ने देखा कि अपने छोटे बच्चे तो जाल में बंध गए, फंस गए, और बहेलिया तो छुप के बैठा था, वो तो दिख नहीं रहा था। इसीलिए अत्यंत दुखी हो गई और चैं चैं करते हुए अपने बच्चों को चिल्लाती हुई देखकर बड़े ही संकट में फंस गई और वह भी बच्चों के पास जाने के कारण बच्चों की ही तरह उस जाल में फंस गई। इस प्रकार भगवान की मोहिनी माया से मोहित, काल के प्रभाव से प्रभावित, कर्म से दंडित वह भी, उसका अंतःकरण अत्यंत दुखी हो गया। वह उमड़ते हुए स्नेह से उस रस्सी में बंध गई, अपने बच्चों के जाल में ही, और फिर बच्चे जाल में फंसे तो उस बहेलिए के जाल में भी फंस गई। इस प्रकार से उसे याद भी नहीं रहा कि अरे हम कब उस जाल में फंस गए। इस प्रकार से बच्चे पहले फंसे थे, उनका चिंतन करने से वह भी उस जाल में फंस गई। फिर पिता कबूतर वो भी वहां आया और अपनी आत्मा से भी प्रिय लगने वाले पुत्र और प्राण से भी प्रियतमा अपनी पत्नी को बंधा हुआ देखकर वह भी अत्यंत दुखी हो गया और वह भी विलाप करने लगा कि हाय मैं तो मर गया, अरे मैं कितना अभागा हूं, कितना दुर्मति हूं, अब तो मेरा नाश निश्चित है, अभी मैं तृप्त भी नहीं हो पाऊंगा और मेरे प्रेम पूजा के भाजन, मेरी पत्नी और बच्चे सब मेरे सामने ही बहेलिए के जाल में फंसे हैं। अभी ये मरे तो मैं क्या जीऊंगा, मैं भी मरा, मेरी सारी आशाएं भी नष्ट हो रही है, धर्म अर्थ काम सब कुछ नष्ट हो गया तो मोक्ष लेके क्या करेंगे। इस प्रकार मेरा सब कुछ विनष्ट हो गया, क्योंकि वो सोचता है कि पत्नी भी अनुकूल थी, बच्चे भी अनुरूप थे और पत्नी पतिव्रता थी। इस प्रकार वह उसके बिना शून्य उस घोंसले में, उस गृह में क्या करेगा, बच्चों को छोड़कर वो कहां स्वर्ग में जाने वाला है। इस प्रकार से बड़ा दुखी हो गया। इस प्रकार उस घोंसले में उन बच्चों के सिवा, पत्नी के सिवा किसी भी प्रकार का सुख उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। जबकि उसके बच्चे ही मर जाएंगे, पत्नी ही मर जाएगी, उसका जीवन तो विदुर बन जाएगा, बड़ा ही दुखमय हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ा ही दुखित होता है। इस प्रकार वह कबूतर भी बच्चों के पास जाता है, पत्नी के पास जाता है, रोता है, कुछ प्रयास करता है और उस प्रयास में ही वह भी बच्चों के जाल में फंसकर तड़फड़ाने लगता है। इस प्रकार काल के प्रभाव में बच्चे भी फंसे, पत्नी भी फंसी, कबूतर भी फंसा, सबके सब फंस गए और इस प्रकार से सारा परिवार काल के गाल में जाने के लिए तैयार हो गया। तो जब बहेली ने देखा कि देखो पिता माता बच्चे सब अभी पकड़े गए, अपना काम पूर्ण हो गया है, तो बहेलिये ने अपने जाल को समेटा, सब उन पंछियों को निकालकर अपने पोटली में भरा
और बड़ा ही प्रसन्न आनंदित होकर चला गया। उसी प्रकार से कुटुंबी बच्चों के पालन पोषण में, पत्नी के पालन पोषण में लगा हुआ व्यक्ति उनके संग और स्नेह से प्रभावित होता है और काल के प्रभाव में सब लोग विषयों से ही आसक्त होते हैं, भगवान परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं। इसीलिए भौतिक विषयों में आसक्त होने के कारण काल के प्रभाव में मृत्यु आता है और मृत्यु में चिंतन केवल पति पत्नी का, बच्चों का ही हो रहा है, सुख समाधान का ही हो रहा है। तो फिर अगला जन्म भी इसी संसार में होगा, उसी प्रकार की योनियों में कहीं ना कहीं उसको भटकना पड़ेगा। तो यह ज्ञान मैंने कबूतर से पाया कि अगर इस प्रकार से भ्रमित होकर ये सब चीजों के पीछे लगेंगे तो फिर आत्मा परमात्मा का चिंतन छूट जाएगा और भौतिक संसार में ही फंसे रहना पड़ेगा। इसीलिए कबूतर से जो अच्छा है कि मानव शरीर बड़ा अच्छा है। मानव शरीर मुक्ति का खुला द्वार है। इसमें व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन, विज्ञान का चिंतन कर सकता है, परमात्मा का ध्यान कर सकता है। इसको प्राप्त करके व्यक्ति उस कबूतर की तरह अपने स्नेह के परिवार में, बच्चों में ही, पालन पोषण में ही नहीं लगे रहना चाहिए। उससे ऊपर उठकर सद्गुरु की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति करके भगवान का चिंतन करना चाहिए और उसी ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा व्यक्ति ने भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए, भागवत का श्रवण पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति का चित्त सांसारिक चीजों से पूरी तरह ऊपर उठेगा और वह इसी संसार में, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर लेगा। फिर उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस संसार में पुनः वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार दिव्य ज्ञान दत्तात्रेय जी ने प्राप्त किया इन 8 गुरुओं के द्वारा। इसके आगे और बाकी गुरुओं से उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।